नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं दादा भाई नेहरू जी के बारे में। जीवन परिचय इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैं बता चुका हूँ। दादा भाई नेहरू जी को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, भारत का वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जानते हैं, भारत का पितामह कहा जाता है। भारत का राष्ट्रपिता जो है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को कहते हैं, लेकिन पितामह किसको कहते हैं? दादा भाई नेहरू जी को कहते हैं। आप इस तरह से आप याद रखें, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरू जी है। देखिए, उदारवादी युग 1885 से 1905 का माना जाता है उदारवादी युग। और उदारवादी युग में जो व्यक्ति इस उदारवादी युग में थे और इस उदारवादी जो विचार रखते थे, उनका मानना था कि जो भारत के ऊपर जो अंग्रेजी शासन है, जो औपनिवेशिक शासन है, जो अंग्रेजों का शासन है, वह कहीं ना कहीं क्या है? अच्छा है, विश्वासी है, न्यायप्रिय। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो उदारवादी व्यक्ति थे वे कहीं ना कहीं अंग्रेजों की जो सरकार थी, अंग्रेजों का जो शासन काल था, उसको अच्छा मानते थे और उनकी व्यवस्था को वो एक तरह से न्यायिक व्यवस्था मानते थे। मतलब उनमें विश्वास रखते थे कि अंग्रेज सरकार बहुत अच्छी है, भारतीयों के लिए जो करेगी वो अच्छी थी। और उनका जो स्वराज्य था, उदारवादी लोगों का जो स्वराज्य था, जैसा कि दादा भाई नेहरू जी का हम स्वराज्य के विचार पढ़े तो वो यही है कि अंग्रेज लोग नैतिकता के साथ, मानवता के साथ भारत के लोगों के साथ व्यवहार करेंगे, भारत के लोगों को अच्छी नौकरी देंगे। यही दादा भाई नेहरू जी का क्या था? स्वदेशी उनका सिद्धांत था। ठीक है, अब आगे हम पढ़ रहे हैं कि उदारवादी युग जो कि 1885 से लेकर 1905 का उदारवादी युग है। उदारवादी युग किसे कहते हैं वो मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश न्यायिक व्यवस्था में, ब्रिटिश शासन व्यवस्था में जो विश्वास रखता था वह उदारवादी विचारक हुआ करते थे। और उदारवादी युग के विचारक जैसे मुख्य रूप से दादा भाई नेहरू जी, जिसको अपन पढ़ रहे हैं, इसके अलावा महादेव गोविंद रानाडे है और गोपाल कृष्ण गोखले हैं। ये उदारवादी विचारक है आपके सामने। दादा भाई नेहरू जी का एक कथन है, ये कथन जो कई बार एग्जामों के अंदर आ चुका है, परीक्षाओं के अंदर आ चुका है, पुराने पेपरों में आप देखेंगे तो पता लगेगा आपको। अंग्रेजी जाति के चरित्र में उच्च कोटि की सभ्यता और स्वतंत्रता के लिए उत्कृष्ट प्रेम तथा आत्मा की श्रेष्ठता जैसे गुणों का समन्वय। मतलब इस कथन से आपको पता लगा कि उदारवादी लोग मुख्य रूप से दादा भाई नेहरू जी ये भारत में चलने वाली जो ब्रिटेन की जो शासन व्यवस्था थी, जो न्याय व्यवस्था थी, उसमें कहीं ना कहीं वो विश्वास रखते थे। ठीक है, इसका मतलब ये, तो आप इसे याद रखें। दूसरा कथन और देखें, नेहरू जी के अकॉर्डिंग क्या है कि हमारे जीवन में नई रोशनी आ गई है जो हमें सीख देती है कि राजा जनता के लिए है, जनता राजा के लिए नहीं है। तो दोस्तों, आप इन कथनों को जरूर याद रखें। दादा भाई नेहरू जी ने एक बुक लिखी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बुक दादा भाई नेहरू जी की मुख्य बुक है और ये जो बुक लिखी गई थी, इसको हम ये कह सकते हैं कि प्रकाशित हुई थी 1901 के अंदर। ठीक है, अब इसी बुक के अंदर दादा भाई नेहरू जी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया। धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया, जिसे हम अपवा का सिद्धांत भी कह सकते हैं और जिसे अंग्रेजी में ड्रेन थ्योरी भी कह सकते हैं। यह भी कई बार आता है कि ड्रेन थ्योरी किसने दी थी, तो ड्रेन थ्योरी, धन का निष्कासन का सिद्धांत कहो,
धन के निष्कासन का सिद्धांत को, अपवाह का सिद्धांत को, या ड्रेन थ्योरी को, ये वाला। और आर्थिक निर्गम का सिद्धांत भी कह सकते हैं, आर्थिक निर्गम का सिद्धांत, आर्थिक निर्गम का सिद्धांत भी इनको अपन कह सकते हैं। अब और इस धन के निष्कासन को अपवाह का सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी या आर्थिक निर्गम का सिद्धांत कह सकते हैं। और इसी सिद्धांत को एक रक्त चूसने वाली संज्ञा दी थी दादाभाई नेहरू जी ने कहा था कि अंग्रेजों द्वारा भारत का रक्त चूसने की संज्ञा दी थी। यानी कि इस ड्रेन थ्योरी को, अपवाह के सिद्धांत को, आर्थिक निर्गम सिद्धांत को रक्त चूसने की संज्ञा दी थी कि अंग्रेज लोग हमारा रक्त चूस रहे हैं इसके माध्यम से। आपको पता है कि अंग्रेज लोग जब यहाँ पे आए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आए थे और उसके बाद में वो धीरे धीरे अपना राजनीतिक व्यवस्था को यहाँ पे चालू कर दिया था। तो पहले तो उपनिवेश स्थापित किया, फिर लोगों को लूटा और बाद में राजनीति के माध्यम से अत्याचार करने लगे। तो इस तरह से क्या हुआ कि भारत का शोषण हुआ और भारत की जनता से कर वगैरह लगाया आदि। इस तरह से क्या है कि भारत का जो सोने की चिड़िया कहलाने वाला जो हमारा जो देश था, तो सोने की चिड़िया कहलाने वाला जो देश था, यहाँ से जो सोने की चिड़िया थी उसी को ले गए। ठीक है, आप समझ रहे हो। तो इसीलिए उन्होंने ये धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया और कहा कि भारतवासियों समझो समझो समझो। बेचारा दादाभाई नेहरू जी 1917 के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है, वहाँ तक किसी ने इतना ज़्यादा समझा नहीं। बाद में अपने क्रांतिवादी विचार आते हैं, उन्होंने कुछ आगे किया और बाद में हमारा देश 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ाद होता है, वो आप सबको पता है। ये है धन का निष्कासन का सिद्धांत। ये प्रतियोगिता परीक्षाओं में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। आगे हम बात करते हैं कि ब्रिटिश संसद जो संसद थी उसका जो निम्न सदन था उसका सांसद बने थे कौन? ये हमारे दादाभाई नेहरू जी सांसद बने थे। कब बने थे? 1892 से लेकर 1895 के बीच में एक बार ही सांसद रहे थे। और जब 1892 के अंदर जो चुनाव हुआ था वो चुनाव कहां से हुआ था दोस्तों? सेंट्रल पेन्सबरी से। सेंट्रल फेन्सबरी तो एक स्थान है लंदन के अंदर, वहां से सेंट्रल फेन्सबरी नामक स्थान से वहां की जो वहां का जो पार्टी थी उस पार्टी ने उनको टिकट दिया और सेंट्रल पेन्सबरी से वो सांसद बने थे। और 1892 के अंदर वो सांसद बने और 1895 तक रहे, 3 वर्ष तक। ये भी प्रश्न कई बार आता है कि दादाभाई नेहरू जी ब्रिटिश संसद में कितने अवधि तक सांसद रहे? तो 3 वर्षों तक वो सांसद रहे थे ये। और ये भी ध्यान रखे ये ज़्यादा वोटों से नहीं जीते थे, ये केवल मात्र 5 वोटों से, 5 वोटों के अंतर से, 5 वोटों से ही वहाँ पर जीतकर सांसद बने थे। और सांसद बनकर वे हमारे भारतवासियों की जो अर्थव्यवस्था थी, भारतवासियों के ऊपर किस प्रकार से अंग्रेज लोग शासन किया, उनका वहाँ पर वर्णन, वहाँ पर मतलब बोलते थे उस लोकसभा के अंदर। तब जाकर कहीं ना कहीं जो है वहाँ की सरकार भारतीयों के ऊपर अच्छे कानून नियम बनाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है। अब सेंट्रल पेन्सबरी से चुनाव लड़ा और 3 वर्षों तक वहाँ रहे। दूसरी बार भी 1895 के अंदर चुनाव लड़ने की कोशिश की, लेकिन दादाभाई नेहरू जी वहाँ से हार जाते हैं। आगे बात करते हैं कि वहाँ पर मतलब उन्होंने हमारे इंडियन लोगों की मतलब एक तरह से उनकी सोच को साकार करने के लिए, उनके विचारों को मूर्त देने के लिए और यहाँ की अर्थव्यवस्था को वहाँ की सरकार को बताने के लिए उन्होंने वहाँ पर 2 संस्था स्थापित की थी।
1865 के अंदर, जिसका नाम है लंदन इंडियन सोसाइटी, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। और 1866 में ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। दोनों का यही कर्तव्य था कि ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हुआ करते थे, जो भी भारतवासी थे यहाँ पर, तो ये भारतीयों के बारे में यहाँ सोचते थे, विचारते थे कि भारत में किस प्रकार से स्वराज्य की स्थापना हो सकती थी। तो इन उदारवादियों का मतलब यही था कि स्वराज्य का अर्थ इन उदारवादियों के अनुसार यही था कि शासन तो ब्रिटेन के लोग ही करे, अंग्रेज के लोग ही करे, लेकिन मानव के साथ, अत्याचार के साथ नहीं, फूट डालो राज करो के नीति के साथ नहीं, मानव के साथ शासन करे, आत्मीय भावना के साथ शासन करे। ऐसा उन्होंने वहाँ प्रस्ताव रखा था अपने स्वराज्य का। लेकिन ऐसा नहीं होता है, और बाद में आपको पता है कि हमारा देश किन परिस्थितियों के अंदर आज़ाद होता है। तो ये दादा भाई नेहरू के विचार थे। आज इतना ही दोस्तों, आगे मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।